हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसमें से जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्शन है, क्योंकि बोर्ड में ये वैसे भी हर कंपटीशन में जो न्यूमेरिकल्स हैं वो ज़रूर आते हैं। बट द थिंग इज़ कि न्यूमेरिकल्स को अगर आपको करना है तो आपको थियोरी पोर्शन अच्छे से आना चाहिए। अगर आपको थियोरी पोर्शन अच्छे से नहीं आएगा तो आप न्यूमेरिकल्स अच्छे से नहीं कर सकते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूले वाले तो न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे बिना थ्योरी के जाने, बट जो कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल्स हैं उसको करने के लिए आपको थ्योरी का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को मैं कराने से पहले थोड़ा सा बेसिक आपको करवा रही हूँ ताकि आपको चैप्टर ईजिली समझ में आने लग जाए, ईजिली आपसे हर क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाए। तो सबसे पहले देखो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। रिडॉक्स रिएक्शन आप ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में कर चुके हो, बट फिर भी मैं रिमाइंडर आपको करवा रही हूँ। रिडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है। अ रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस, उसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है। ऑक्सीडेशन मीन्स क्या है? ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ होता है। अगर किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ होगा, लेकिन रिडक्शन में क्या होगा? जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो डिक्रीज़ होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल Na प्लस Cl कंबाइन होके क्या बना रहे हैं? NaCl बना रहे हैं। ठीक है। कंबाइन स्टेट में जब वो फ्री स्टेट में है तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। फ्री स्टेट में जो एलिमेंट होते हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। ठीक है। जब ये कंबाइन हो गए तो Na कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा? +1, और Cl कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है यहाँ पर? -1। कैसे? Na ने जब एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया आफ्टर रिलीज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, सोडियम किस में कन्वर्ट हो गया? Na+ में। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट क्या हुआ? जो Cl था उससे एक इलेक्ट्रॉन गेन किया। एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो गया? Cl नेगेटिव। आफ्टर गेनिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन Cl कन्वर्ट इनटू Cl नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या हुआ? रिडक्शन। तो रिडक्शन में क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अच्छा, अब एक चीज़ है, Na इज़ कन्वर्टिंग इनटू Na+। Na पे कौन सा चार्ज है? +1, और इस पे कौन सा चार्ज है? 0। 0 से +1, 0 से +1, यानी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया? इंक्रीज़ हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया? इंक्रीज़ हो गया। दैट मीन्स यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ। अब Cl को देखो, Cl का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर 0 है, यहाँ पे जाके -1 हो गया। दैट मीन्स व्हाट? कि 0 से -1 डिक्रीज़ हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज़ हो गया। इफ़ डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन टेक प्लेस तो वहाँ पर रिडक्शन होता है। क्लियर? मैं थोड़ा सा आपको प्रीवियस रिव्यू दूंगी कैसे हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। मैं एक एग्जांपल दूंगी। ठीक है। आई नो कि आप प्रीवियस क्लासेस में कर चुके हो, 11th क्लास में ये आप कर चुके हो, बट फिर भी एक बार देख लो इसको। जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं वो कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं? +1। ग्रुप 2 के एलिमेंट्स कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं? +2। ग्रुप 13 के एलिमेंट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रुप 1 का कोई एलिमेंट ले लो, अगर वो पोटेशियम है, अगर पोटेशियम किसी के साथ कंबाइन है तो वो कौन सा चार्ज शो करेगा? +1। कैल्शियम कौन सा चार्ज शो करेगा? +2। कैल्शियम जो है वो ग्रुप 2 का एग्जाम्पल है। एल्यूमिनियम कौन सा चार्ज शो करेगा? +3 शो करेगा। अच्छा, जो हेलोजन्स होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं? -1। अच्छा, नेक्स्ट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं? -2। जनरली जो है, ठीक है, जो ऑक्सीजन है वो -2 ही शो करता है, बट इन केस ऑफ एक्सेप्शनल केस है ये O2F2 का। O2F2 के केस में जो ऑक्सीजन है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। रीज़न बिंग, क्योंकि जो फ्लोरीन है वो ऑक्सीजन से भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यहाँ पे स्ट्रक्चर देखो, ऑक्सीजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा। ठीक है, तो इस पर क्या आ जाएगा? +1 चार्ज आ जाएगा और इस पर -1 चार्ज आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी इस ऑक्सीजन से फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा और इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा, इसमें -1 आ जाएगा, +1 आ जाएगा। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसमें -1 चार्ज आता है और जो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करता है वो उस पर कौन सा चार्ज आता है? +1। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन इज शोइंग +1 चार्ज,
+1 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। अदरवाइज ऑक्सीजन कौन सा चार्ज शो करता है, -2। नेक्स्ट है O2 हो गया, H2Cl2 NaFeAlCl, ठीक है। जो एलिमेंट्री स्टेट में एलिमेंट रहते हैं, फ्री स्टेट में रहते हैं, वो कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं, 0, दे विल शो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा, नेक्स्ट है हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन अगर मेटल के साथ है, ठीक है, तो वो कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, -1। और अगर नॉन मेटल के साथ जुड़ा हुआ है तो कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, +1। अच्छा, अब ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी एलिमेंट का कैसे निकालते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ले लिया कि MnO4 में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, कौन सा चार्ज होगा इस पर, ठीक है। तो जिसका हमें निकालना होता है उसको हम मानते हैं X। अब पोटेशियम बिलोंग्स टू ग्रुप 1, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, +1, ठीक है। प्लस जिसका निकालना है उसका X, उसको हम X मानते हैं, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, -2, तो 4 × -2 = 0। इस पूरे पे कोई चार्ज नहीं है बाहर, इसलिए हम 0 लगे। अगर कोई चार्ज होता तो वो यहाँ पर आ जाता, ठीक है। तो ये हो जाएगा X = 7। तो मैग्नीज पे कौन सा चार्ज है, मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +7। दिस इज़ हाउ वी फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर। क्लियर। नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत डिटेल में है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड सेकेंड इज़ कंडक्शन ऑफ सॉल्यूशन। इसको हम अलग स्टडी करेंगे, इसको हम अलग स्टडी करेंगे। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वो भी 2 टाइप की होती है, ठीक है। एक होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल और एक होता है गैल्वेनिक सेल। अच्छा, एक चीज़ है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती क्या है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इसको बोलते हैं द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। क्लियर। मीन्स इलेक्ट्रिक एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है या केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है। ये हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। अगर इलेक्ट्रिक एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है तो ऐसे सेल को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। लेकिन जब केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है उसको बोलते हैं गैल्वेनिक सेल। इसको हम डिटेल में फर्दर हम स्टडी करेंगे, एक एक करके हम स्टडी करेंगे कि इलेक्ट्रिक एनर्जी अप्लाई करने पर अगर केमिकल्स ब्रेक डाउन होते हैं, वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स। और केमिकल्स में रिएक्शंस होती है, फिर जाके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी रिलीज होती है, तो उसको हम बोलते हैं गैल्वेनिक सेल। So our electrochemistry is mainly divided into 2 parts. One is electrochemical cell and another one is conduction of solution. electrochemical cell 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड गैल्वेनिक सेल। जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स है उसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी, और गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है। हम डिटेल में इसको एक एक करके आगे फर्दर हम स्टडी करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में ये स्टडी किया था कि जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती है वो 2 कैटेगरी में डिवाइडेड है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड सेकेंड इज़ कंडक्शन ऑफ सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है वो 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल और दूसरा होता है गैल्वेनिक सेल। तो हमें आज पढ़ना है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल हमने पहले डिस्कस किया था। इलेक्ट्रोलिटिक सेल वो सेल होता है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल में भी फर्दर इसको 2 तरीके से हम पढ़ेंगे, एक तो इसकी पढ़ेंगे क्वालिटेटिव एनालिसिस और एक पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस। जो क्वालिटेटिव एनालिसिस है इसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे जो मेटल है, मेटल के इलेक्ट्रॉन है, वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन शो करते हैं, और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम कैलकुलेशन स्टडी करेंगे, ठीक है, कि जो सब्सटेंस डिपॉजिट हुआ है
इलेक्ट्रोड पे, उसका वेट कितना है, टाइम कितना लग रहा है, ठीक है। तो ये सब हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस में कैलकुलेट करेंगे। सो इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है। इलेक्ट्रोलिसिस मीन्स इट मे बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट by the passage of electricity through its aqueous solution or molten fused state। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता है कि अगर हमने कोई मोल्टन फ्यूज्ड सॉल्यूशन लिया है या एक्वा सॉल्यूशन लिया है, ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का, अगर हमने किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का मोल्टन सॉल्यूशन लिया है या एक्वा सॉल्यूशन लिया, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर जब उस इलेक्ट्रोलाइट का डिकम्पोजिशन हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या क्या होता है, सबसे पहले हम फीचर पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या क्या होता है। इन विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी एंड इन दिस इनपुट इज इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड आउटपुट इज केमिकल रिएक्शन। मीन्स हम इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई करेंगे सेल में और हमें क्या होता हुआ नजर आएगा, केमिकल रिएक्शन होता हुआ नजर आएगा। किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई करने की वजह से। क्लियर। जो इलेक्ट्रिक एनर्जी हम सप्लाई करेंगे वो हम आउटसाइड से, बाहर से सप्लाई करेंगे, ठीक है। वंस इलेक्ट्रिक एनर्जी इज सप्लाइड टू द सेल, केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। जब तक ये नहीं होगा, केमिकल एनर्जी नहीं सप्लाई करेंगे, तब तक केमिकल रिएक्शन नहीं होगा इलेक्ट्रोलाइट में, जो कि आपके सॉल्यूशन फॉर्म में होता है। सो इनपुट इज इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड आउटपुट इज केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट इज जो आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है वो कौन सी रिएक्शन शो करता है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन शो करता है। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन शो करता है। अच्छा, ये कौन सी रिएक्शन शो करता है, ये सेल शो करता है रिडॉक्स रिएक्शन शो करता है। कौन सी रिएक्शन शो करता है, रिडॉक्स रिएक्शन शो करता है। मीन्स ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शन शो करेगा ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिनको करवाने के लिए हमें कुछ सप्लाई करना पड़ता है। यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई करना पड़ रहा है, तब जाके केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं। दैट मीन्स जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, कि जो अपने आप से नहीं होती और जिनको हमें करवाने के लिए बाहर से कुछ एनर्जी देनी पड़े, ठीक है। जब बाहर से कोई एनर्जी देनी पड़ती है तो उस टाइम डेल्टा जी भी क्या आता है, पॉजिटिव आता है, ठीक है। अगर खुद से कोई रिएक्शन होती है तो उसको स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहते हैं। लेकिन अगर हमें केमिकल रिएक्शंस को करवाने के लिए बाहर से इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई करनी पड़ रही है तो वो कौन सी रिएक्शन कहलाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। और डेल्टा जी इस टाइम क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि हम एनर्जी दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी बाहर से सप्लाई कर रहे हैं, तो डेल्टा जी इज पॉजिटिव। यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेंगे। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रोलिटिक सेल ऑफ मोल्टन NaCl। अब ये मोल्टन NaCl क्या होता है, मोल्टन NaCl क्या होता है, जो प्योर NaCl है, प्योर नमक है, उसको हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, ठीक है, तो वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। जब हाई हीटिंग देते हैं हम NaCl को तो वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे NaCl को हम क्या कहते हैं, मोल्टन NaCl, ठीक है। एक्वस NaCl क्या होगा, जब NaCl वाटर में मिक्स होगा, जब उसमें कुछ अमाउंट ऑफ वाटर हम ऐड करते हैं तब कौन सा NaCl कहलाता है, एक्वस NaCl। लेकिन जो मोल्टन NaCl होता है उसमें वाटर नहीं ऐड करते। प्योर NaCl को बहुत ज़्यादा हीट में, जब हम बहुत ज़्यादा हीटिंग देते हैं तो वो मेल्ट हो जाता है और क्या कहलाता है, मोल्टन NaCl या फ्यूज्ड NaCl। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल हमने इलेक्ट्रोलिटिक सेल ऑफ मोल्टन NaCl लिया यहाँ पे, ठीक है। ये जो बीकर है इसमें मोल्टन NaCl है, ठीक है, और उसमें 2 इलेक्ट्रोड डिप है जो कि प्लेटिनम की है। प्लेटिनम की जो इलेक्ट्रोड होती है वो अनरिएक्टिव होती हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या लिया हुआ है, प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड लिया है। यहाँ पर हमने बैटरी से, आउटर सप्लाई से हमने क्या किया, करंट यहाँ पे सप्लाई करेंगे। जैसे ही करंट सप्लाई करेंगे ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है। नेगेटिव टर्मिनल को हम बोलेंगे यहाँ पे कैथोड और पॉजिटिव टर्मिनल को क्या बोलेंगे, एनोड। ये याद रखना है कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको हम बोलते हैं कैथोड और पॉजिटिव टर्मिनल को क्या बोलते हैं, एनोड, ठीक है। अब एक चीज़ है कि जैसे ही हमने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की, ठीक है, तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से पुश होंगे और
यहाँ पर आके डिपॉजिट होना स्टार्ट कर देंगे। क्या कि जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ से पुश होंगे इस टर्मिनल से, और इस वायर से होते हुए, इस सर्किट से होते हुए इस इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट हो जाएंगे। और हमें पता है कि जो मोल्टेन NaCl है उसके पास क्या होता है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव होता है, ये आयंस होते हैं मोल्टेन NaCl में। तो जैसे ही यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट होने स्टार्ट होंगे, तो क्या होगा, जो सॉल्यूशन में से जो मोल्टेन NaCl है उसमें से Na पॉजिटिव इनके पास जाना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि Na पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज वाला आयन इस इलेक्ट्रोड पर जाना स्टार्ट कर देगा और या इसके साथ रिएक्ट करके न्यूट्रल हो जाएगा और यहाँ पर डिपॉजिट होना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो इस वाले इलेक्ट्रोड पर किसकी डिपोजिशन होगी, सोडियम की। ठीक है, Na पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन लेगा और यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगा। देखो यहाँ पर Na क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है और Na बन जाएगा, और ये कहाँ पर होगा, नेगेटिव टर्मिनल पे। जब इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन, यानी जो नेगेटिव टर्मिनल है वहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। अब एक चीज़ है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, तो यहाँ पर कौन सा चार्ज शो कर सकते हैं हम, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स की क्या डेफिशिएंसी है, तो ये कौन सा यहाँ पर हम चार्ज शो कर सकते हैं, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर यहाँ पर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो क्लोराइड आयन है विच इज़ हैविंग नेगेटिवली चार्ज, वो इस एरिया में जाएंगे, इस इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे और क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन लूज करके एज अ क्लोरीन यहाँ पर इवॉल्व होंगे। तो क्लोरीन गैस यहाँ पर फॉर्म होगी। ठीक है, और सोडियम यहाँ पर डिपॉजिट होगा। क्लियर। देखो जो क्लोरीन है, Cl नेगेटिव आयन है, वो क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, वन इलेक्ट्रॉन, आफ्टर लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और क्या बन जाएगा, क्लोरीन गैस, और ये कहाँ पर होएगा, पॉजिटिव टर्मिनल में। और पॉजिटिव टर्मिनल में जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। मीन्स इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में दो टाइप की रिएक्शन हो रही है, एक हो रही है ऑक्सीडेशन और एक हो रही है रिडक्शन। एक टर्मिनल पे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हो रही है और एक टर्मिनल पे रिडक्शन हाफ रिएक्शन हो रही है। ठीक है, एक चीज़ मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगी कि Cl नेगेटिव को हमने यहाँ पे Cl2 क्यों लिखा हुआ है। जो आपका Cl नेगेटिव है, क्लोराइड आयन है, वो पॉजिटिव टर्मिनल के पास जाएगा और क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ठीक है, हम Cl को कभी भी ऐसे नहीं लिखते, हम Cl को हम लिखते हैं हाफ Cl2 लिखते हैं, जिसका मतलब होता है Cl ही होता है। यानी इसने क्या किया, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, वो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया और क्या बन जाए, हाफ Cl2। हाफ Cl2 का मतलब Cl ही होता है, हम Cl को कभी भी इस फॉर्म में नहीं लिखते हैं। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 2 से मल्टीप्लाई करो इस इक्वेशन को, 2Cl नेगेटिव इंटू Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। यू कैन राइट दिस इक्वेशन लाइक दिस ऑल्सो। क्लियर। सो जब इन दोनों इक्वेशन को हम कंबाइन करेंगे, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इस साइड है लेफ्ट हैंड साइड और एक इलेक्ट्रॉन राइट हैंड साइड है, क्योंकि यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, फिर राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, Na और Cl है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और राइट हैंड साइड में क्या है, हाफ Cl2 और Na। यानी जब हम NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, यानी मोल्टन NaCl में से जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो जो इसमें क्या होएगी, केमिकल रिएक्शन होएगी और ये किस में कन्वर्ट होगा, Na और Cl2 में। क्लियर। Na कहाँ फॉर्म होगा, एट कैथोड, और क्लोरीन गैस कहाँ पर फॉर्म होएगी, एनोड में। क्लियर। एक बार क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है। जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। वी सप्लाई द इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड, और तब जाके आपके सॉल्यूशन में केमिकल रिएक्शन होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ऑफ मोल्टन NaCl लिया है, एंड मोल्टन NaCl में हमने क्या किया है, प्लेटिनम के 2 इलेक्ट्रॉन डिप किए हैं और इसको सर्किट से कनेक्ट करके हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई किया। जैसे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, वो यहाँ पर पुश होएंगे और इस इलेक्ट्रोड पे
इकट्ठा हो जाएगा। आपके मोल्टन NaCl में से जो Na पॉजिटिव है, ये जो जितना भी मोल्टन NaCl है वो किस फॉर्म में मूव करता है, बहुत सारे Na पॉजिटिव और बहुत सारे Cl नेगेटिव इसमें मूव करते रहते हैं। ठीक है, तो जितने भी NaCl होंगे वो क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, दीज आर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और न्यूट्रल बन के यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएंगे। सिमिलरली जो क्लोराइड आयन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होगी, क्लोराइड आयन इस इलेक्ट्रोड पे जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर डिपॉजिट और यहाँ पे जाएंगे और कौन से गैस फॉर्म करेंगे, क्लोरीन गैस फॉर्म करेंगे। ठीक है, मीन्स जो एनोड है, एनोड इज पॉजिटिव टर्मिनल, और यहाँ पर क्या कौन से हाफ रिएक्शन हो रही है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, क्योंकि क्लोरीन क्या कर रहा है, आफ्टर लूजिंग इलेक्ट्रॉन, वो जो क्लोराइड आयन है वो क्या कर रहा है, आफ्टर लूजिंग इलेक्ट्रॉन क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो रहा है। और जो कैथोड है वो नेगेटिव टर्मिनल की फॉर्म में है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, सोडियम का इस इलेक्ट्रोड पर, प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड पर सोडियम का क्या होगा, डेपोजिशन होगा, यानी जो कैथोड है वहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन हो रहा है। क्लियर? इट मीन्स जो सोडियम क्लोराइड है, अगर उसमें हम मोल्टन सोडियम क्लोराइड में जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो सोडियम कहाँ मिलता है, कैथोड पे, और क्लोरीन गैस कहाँ मिलता है, एनोड पे। सो दिस इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल।